अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, आज की वीडियो एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़े पर बनी हुई है। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में पुलिस ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। ये वाक़या कैसे पेश आया? अरशद शरीफ वतन छोड़कर कीनिया क्यों गए? इस पर आज गुफ्तगू करेंगे, मगर हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन, हमारी अरशद शरीफ से आशनाई नहीं और ना ही सहर न्यूज़ की कभी इनसे मुलाकात हुई, ताहम हमें इनके बारे में आगाही ज़रूर है कि सन 2000 की दहाई में अरशद शरीफ मंजर आम पर आए। इनकी दुनिया न्यूज़ से वाबस्तगी हुई और इसी ग्रुप के अखबारात में कालम नवीसी भी शुरू की, जिनसे अरशद शरीफ पॉपुलर कालम निगार और एंकर के तौर पर पहचाने गए। बाद-अज़ां उन्होंने ARY मीडिया ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ पर शो करना शुरू किया। उन्हें अवाम ने अच्छी खासी पजीराई थी और यूं अरशद शरीफ एक पाई के एंकर में शामिल हो गए। उन्होंने टीवी पर कई स्टोरियां भी ब्रेक की। हमारी इत्तला के मुताबिक अरशद शरीफ को स्टोरियां ब्रेक करने की पादाश में धमकियों का सामना था, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाने को फोकियत दी और वो दुबई चले गए। हम आपको यहाँ से लेकर कीनिया जाने तक के बारे में बताएं कि दुबई में इनके वीज़े का वक्त जब ख़त्म हो गया तो वहाँ की हुकूमत ने इन्हें कहा कि या तो वो वापस चले जाएं या किसी और मुल्क चले जाएं, तो उन्होंने UK जाने का फ़ैसला किया। मगर वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उन्होंने अपना रख्त सफ़र कीनिया के लिए तैयार किया और वो कीनिया जा पहुँचे। अरशद शरीफ का ताल्लुक PTI से गहरा बताया गया है और वो ARY मीडिया हाउस में काम करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुबई में ARY का सेटअप नहीं था, उन्हें वहाँ सेट क्यों ना किया गया? फिर क्या तहरीक इंसाफ का सेटअप भी वहाँ मौजूद नहीं था? उन्होंने इन्हें सपोर्ट क्यों ना किया? फिर UK में भी यही सवाल दोहरा दें कि आया दोनों का ताल्लुक या सेटअप वहाँ मौजूद नहीं था? तो जनाब बिल्कुल, इमरान खान और सलमान का सेटअप इन दोनों ममालिक में था, मगर उन्होंने अरशद शरीफ के लिए कुछ ना किया और अरशद शरीफ कीनिया जा पहुँचे, जहाँ से इन्हें मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। अब पाकिस्तानी कौम के रवैयों पर भी इंतहाई अफसोस होता है, जो गैर मुहज़्ज़ब कमेंट्स करते हैं। आज दिन भर इसी बात पर तबसरे जारी रहे। एक शख्स को तो ये कहते सुना कि अरशद शरीफ के पास नून लीग की करप्शन के सबूत मौजूद थे, जो उन्होंने टीवी पर दिखाए थे और यूं नून लीग ने ही अरशद शरीफ का कत्ल कराया। और एक शख्स ने इदारों के बारे में कहा कि इनके पास इसके सबूत थे, लिहाजा ये सब कुछ उन्होंने ही कराया। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत हैं, हमें इनसे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। क्योंकि कत्ल का वाक़या कीनिया में हुआ है, वहाँ कोई भी ऐसी हरकत करता तो वो इसे छोड़ देते। अब तो तमाम दर्द सर उनका है और हम इसका नज़ला पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वाक़े के बारे में कुछ यूँ बताया गया है कि कीनिया पुलिस को किसी ने इत्तला दी कि एक गाड़ी चोरी कर ली गई है, जिसमें मालिक का बेटा भी मौजूद है। लिहाजा पुलिस ने रोड पर नाके लगा रखे थे और अरशद शरीफ जिस गाड़ी में मौजूद थे वो भी इसी मॉडल और इसी रंग की थी। और जब गाड़ी पुलिस नाके पर पहुंची तो पुलिस के रोकने के बावजूद वो वहां से निकल गई। ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक सवाल है। फिर इसकी गाड़ी को 9 बार हिट किया गया और अरशद शरीफ पुलिस की फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हो गए। अब जो बात देखने वाली है वो ये है कि गाड़ी में कुछ अफराद और भी मौजूद थे। कोई गोली इन्हें ना लगी और गोली सीधी अरशद शरीफ को लगी। ये भी सवाल बनता है कि क्या दूसरे अफराद को गोली क्यों ना लगी? अब तो इसके लिए हुकूमत ने इंक्वायरी कराने का भी फैसला किया है। कीनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर भी इस मामले को देख रहे हैं। वैसे तो
आज तक किसी की भी रिपोर्ट ठीक नहीं मिली। आप दुआ करें कि अरशद शरीफ के कातलों के बारे में इल्म हो और इन्हें करार वाक़या सज़ा मिल सके। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।